दैत्यों और देवताओं में संग्राम हुआ। लेकिन एक बात बताऊं, गुरु कैसा हो, शुक्राचार्य जी की तरह, जो दैत्यों को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, गुरु में जब आपकी आस्था होगी तो आप गुरुदेव की भी आस्था आप में होगी। शुक्राचार्य जी बलि को बचाने के लिए अपनी एक आंख को राधे राधे करवा दिए। पता है ना, जब आए थे भिक्षा मांगने के लिए, यदा दुर्वासस्य श्रावण सैन्द्रालोकस्तयो नृपः श्री कामस्य भवस्तत्वः निःश्रियाम ऋजा क्रिया। अब एक दिन देवराज इंद्र अपने एवरावत हाथी पे जा रहे थे। दुर्वासा जी को बड़ा अच्छा लगा, अपने गले की माला पहना दी। उन्होंने सोचा ये भिखारी महात्माओं की माला मैं अपने गले में पहनूं। निकाल करके हाथी एवरावत को पहना दिया। हाथी ने उस माला को तोड़ करके पांव के नीचे, दुर्वासा जी ने श्राप दिया, जा श्रीहीन हो जा। अब तो दैत्य देवताओं के ऊपर हावी हो गए। आप लाखों धन कमाओ लेकिन किसी भक्त का अपमान कर दोगे, और कोई भक्त ने इतना केवल कह दिया कि राधे राधे। मुझे याद है राजस्थान में एक जिला है बारा के पास में एक गांव है अंता, वहां बालाजी बहुत फेमस है। बालाजी का नाम है सूता बालाजी। तो एक भगत जी आते थे, हमेशा अपनी गाड़ी दिखाए। तो एक कोई ऐसे सहज महात्मा था, उसके पीछे महाराज मेरी गाड़ी में बैठो। तो उसने पूछा कितनी बड़ी गाड़ी है, मुझे आज भी याद है, कहा बहुत बड़ी गाड़ी है। कितनी गाड़ी है, बोले 10 गाड़ी। तो उस महात्मा ने ऐसे कह दिया, जाओ सब साफ हो जाए। अब उसका मतलब समझाने में, और 2-3 साल बाद अरबपति आदमी सड़क पे आ गया, सब साफ हो गया। तो ज्यादा धन मिला है इसलिए नहीं कि आपको दिखाओ कि मेरे सामने आ जाओ, यदि किसी ने इतना कह दिया साफ हो गया तो राधे राधे। दुनिया में कहते हैं यदि भक्त ने कह दिया है तो स्वयं भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। मेरा भक्त जो कहता है ना मैं वही करता हूं। भगवान रक्षा। दुर्वासा जी जब अम्बरीश का अपमान किए तो भगवान के पास गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों? भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। इसलिए देखिए भक्तों ने जो भी कहा भगवान ने वही कर दिया। भक्तों ने नाचने लगे। भक्तों ने भगवान को, जो पूरी दुनिया को दूध दही खिलाता है, वो थोड़ी सी छाछ के लिए ताही अहीर की छो भरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां कहती कन्हैया थोड़ा नाच के दिखाओ, तुम्हें मैं छाछ पिलाऊंगी। ये क्या है? ये प्रेम है, ये बंधन है। देवता परास्त हुए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। हम लोग भी अपने जीवन में जब तक मंथन, अच्छा समुद्र मंथन क्या है कि जब तक पति पत्नी परिवार के सभी लोग इकट्ठा बैठ करके मंथन नहीं करते हैं तब तक उस घर का कभी विकास नहीं होता है। अच्छा जिस घर में लोग बात नहीं करते हैं आपस में, उस घर में कभी भला नहीं होता है, लाखों धन कमाए। अभी की बात बताऊं, मैं एक घर में गया, घर में जितने लोग थे सबके पास अपना खुद का काम, लेकिन आप ताजुब मानेंगे 35 सालों से किसी के पास मकान नहीं है, अच्छे पैसे कमाते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं। गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं संपत्ति कहां आती है? जहां सुमति होती है। जहां सुमति तहां
संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना जहाँ सुमेरा जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं के पास कभी धन की कमी हो सकती है, लेकिन नहीं। अंत में भगवान नारायण के पास थे। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन के लिए कहा कैसे? तुमसे अकेले से नहीं, दैत्यों को राक्षसों को भी मिलाओ। अहिंसक न्याय होता है कि एक बार एक सर्प कहता है चूहे से कि अरे भैया चूहा इस पिंजरे से मुझे बाहर निकाल दो। तो चूहा कहता अच्छा मैं बाहर निकाल दूं तो मुझे ही खा जाओगे। तो सर्प कहता नहीं, आजकल मैं फलाहारी हो गया हूं, मैं मांस नहीं खाता हूं और तुमको मैं अपने पीठ पे बैठा करके घुमाऊंगा। और चूहा विश्वास में आ जाता है मूसक और उस पिटारी को काट देता जिसमें सांप रहता है। तो सांप ने कहा चूहा तुम अंदर रहो, मैं बाहर निकल के देखता हूं। एक दो बार निकल के देखा, जब समझ गया अब निकल जाऊंगा, अंत में चूहे को खा गया। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें अभी कार्य है, इसलिए तुम देवताओं से मैत्री करो, दैत्यों से बाद में हम देख लेंगे। गए, कहा रे हम दोनों एक बाप के औलाद हैं, माताएं अलग हैं लेकिन बाप तो एक है। दिति से हुए दैत्य, अदिति से हुए देवता, पिता एक है कश्यप। कहा देखो मरते तो तुम ही लोग हो, जीते देवता हैं। बोले तो बोले समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, दोनों भाई बांट के पिएंगे और ना तुम्हारी मौत ना मेरी मौत, क्यों युद्ध करते रहो। दैत्यों ने मन में सोचा चिंता निकलने तो फिर बताता हूं, तुम बड़े स्व। देवताओं ने भी मन में सोचा जहां पहले कपट है, ध्यान से सुनिए, उस घर में कभी भला नहीं हो सकता है। अब घर में 5 लोग हैं, सब लोगों ने मौका देखा, ये मौका मिले तब मैं अलग हो जाऊंगा। होता है ना कभी कभी, सभी लोग अवसर की तलाश करते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर दोनों ने मीरा के विषय में सुना, इनके परिवार के दिन तो दोनों ने मिलने का, मीरा जिसे मिलना चाहिए हमें, दोनों छल का वेश बनाए। लेकिन कहते हैं विधाता लिखता है कुछ याद करने के लिए। आज मीरा जी के पास दोनों छली वेश में गए, अपने परिचय को छुपाया। दोनों मीरा जी से मिलना चाहते थे। वो उन भक्तों को देखिए, गोस्वामी जी, जब अकबर ने जब गोस्वामी जी को बुलाया और कहा सुना है कि तुम मृत्यु जो मर जाता है उसे जिंदा कर देते हो। बोले मैं नहीं करता हूं, मेरे प्रभु करते हैं। बोला तो ढोंग करता है। और गोस्वामी जी वही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब इतने बंदर आ गए कि बादशाह अकबर को गोस्वामी जी को सहजता से नमस्कार करके आदर पूर्वक छोड़ना पड़ा। यदि आप में भजन है ना, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको कभी झुका नहीं सकता है। दोनों आए, मंदाचल पर्वत को बनाया मथनी और वासुकी नाग को रस्सी। और मंथन आरंभ हुआ। अब मंदाचल पर्वत डूबने लगा। भगवान ने बनाया कच्छप का वेश और मथनी को, उस पर्वत को अपने ऊपर रख लिया और समुद्र मंथन आरंभ हुआ।
पहले ही विष निकल गया। ध्यान दे, जीवन के भी मंथन में अमृत के पहले विष आता है। जीवन का मंथन क्या, जब तक विवाह नहीं होता है ज्यादा समस्याएं नहीं आती, विवाह के बाद ही समस्याएं आती हैं। राम जी जब तक विवाह नहीं किए तब तक कैकेयी जी का प्रेम दृढ़ था, विवाह के बाद समस्याएं चालू हो जाती। विष निकला, यह हुआ विष किसे दिया जाए, लोग जलने लगे। अच्छा, समाज में आजकल की बातें विष के समान है, इसलिए कहते हैं ना, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। यदि आपको महान बनना है तो शिव जैसे करना पड़ेगा, शिव की कृपा से करना पड़ेगा। विष क्या है, शिव जी ने विष को पिया और किसी ने पूछा आप विष को पी के कुछ हुआ नहीं, तो कहते पता है विष में राम को मिलाओ तो क्या मिलता है, विष राम। बोले अंदर में राम जी थे, ऊपर से विष पिया और दोनों एक हो गए। लेकिन सुंदर गायन की चौपाई है कि यदि भगवान की कृपा हो ना तो जहर भी अमृत हो जाता है, और भगवान थोड़े भी प्रतिकूल हो अमृत भी जहर हो जाता है।